हेलो फ्रेंड्स, आज बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। इसकी प्रथम यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स में आज हम पहला क्वेश्चन आरंभ करने जा रहे हैं, जो फिलॉसफी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री के नाम से आपको पढ़ाया जाएगा। आप जैसे स्पष्ट रूप से देखें तो क्वांटम कौन तुम शब्द को चरितार्थ करता है, अर्थात एक सूक्ष्म पार्टिकल की तरफ इशारा करते हुए पूछा जाता है कि आपका साइज क्या है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। इन सभी का अध्ययन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में हम लोग सविस्तार अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एक विजिबल पार्टिकल की तरफ जिसको हम टच कर सकें, देख सकें, की गति का अध्ययन करना मैकेनिक्स कहलाता है। और ये मैकेनिक्स जिसमें फार्मूले और ऑब्जेक्ट का मास होता है, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स के रूप में हम लोग अध्ययन करते आए हैं, जिनको पुरानी मैकेनिक्स भी कहा जाता है। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट का साइज कम होता गया और एक विशेष प्रकार की मैकेनिक्स सामने आई, जिनको वेव मैकेनिक्स के नाम से जाना गया। इसमें पदार्थ के वेव गुणों का समायोजन हुआ। उत्तरोत्तर क्रम में इस छोटे आकार के कारण मूल पदार्थ के गुणों में ही अंतर आ गया। इसके लिए इस अध्ययन की हमें बहुत जरूरत हुई। इसी लिए एक नए ब्रांच का उद्भव हुआ, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऐसे सूक्ष्म पार्टिकल की तरफ जाएंगे जिनका आकार नए के बराबर और या होता ही नहीं, फिर भी वो अपने भौतिक गुणों को प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। ऐसे पदार्थ की संपूर्ण गुणों का अध्ययन करते हुए किया गया अध्ययन क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। तो एक बार हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को दोबारा डिफाइन कर लें। मूल पदार्थ के छोटे साइज के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन का अध्ययन क्वांटम केमिस्ट्री कहलाता है। यहाँ पर व्यवहार से मतलब हम लोग उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे सिलिकॉन की बात करें तो अगर वो मैक्रो साइज का है, बड़े साइज का है, मीन जिसको हम टच कर सकते हैं, तो वो इंसुलेटर होता है। जबकि अगर हम उसको छोटे साइज का करते हैं, यानी नए के बराबर साइज करते हैं, तो वो कंडक्टर हो जाता है। तो इस तरह अपने गुणों को विपरीत कर लेता है। इसलिए इस अध्ययन का बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। इसी तरह प्लेडियम की बात करें तो प्लेडियम अगर बड़े साइज का है तो वो इनर्ट फेज में रहता है, जबकि माइक्रो साइज का करते हैं तो फिर वो कैटालिस्ट के रूप में एक्टिव ही होता है और कैटालिसिस की प्रक्रिया को संपन्न भी करता है। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में अब हम लोग केवल साइज की तरफ ही कॉन्साइंड हो गए हैं, अर्थात केवल सूक्ष्म पार्टिकल जिनके आकार नहीं होते, उनके गुणों का अध्ययन करना हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री में कोई भौतिक रूप से इनको ऑब्जर्व नहीं किया जाता, ना ही इसको प्रेक्षित किया जाता है, बल्कि केवल प्रायोगिक प्रमाण ही हमें देखने को मिलते हैं। और प्रायोगिक स्तर पर क्वांटम केमिस्ट्री के गुणों को सामान्यतः पढ़ा जाता है।